संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बात उठाने से कुछ नहीं होने वाला है, सीधा करारा जवाब पाकिस्तान को। तो नजरअंदाज ये अटकलें लग रही थी कि या नजरअंदाज किया जाएगा या तो सीधा फ्रंटल जवाब दिया गया है। नहीं, उन्होंने जो दो बातें कही हैं कि भाई हम बात करना चाहते हैं लेकिन बात करने के लिए एक माहौल चाहिए। दूसरा बात जो उन्होंने कहा कि बात बायलैटरल होगा, उसमें मल्टीलैटरल कोई स्कोप नहीं है। और मेरे ख्याल से तो आज तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरीके से इतने फोर्स के साथ यूएन में खड़े होकर ये कहा हो कि भाई अगर हमसे बात करना हो तो हमसे बात कीजिए, मल्टीलैटरल फोरम पे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, मैं कंचन की बात में थोड़ा करेक्शन कर दूं। भारत के शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इसके उलट कहा हो। हमेशा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर के जिस अंदाज में मेरे कहने का मतलब है कि शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो भारत का जिसने ये बात नहीं कहा हो कि भाई हम पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यूएन में खड़े होकर कहना कि इस मंच से कहने पर कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने पहले कहा। किशोर मैं 20 साल का कम से कम रिकॉर्ड दिखा सकता हूं और आप भी देख सकते हैं। हर प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर का मसला द्विपक्षीय मसला है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। अधिक से अधिक एक ही नई बात कही जाती थी कि इसमें कश्मीरी अवाम एक तीसरा पक्ष है और उसको भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में वो सारे मुद्दे नहीं, वो बिंदु नहीं है। नहीं, यूएन में खड़े होके ये कहें कि यूएन मंच नहीं बन सकता है, ये मुझे लगता है पहली बार कहा गया और ये बड़ी बात है। इसका उल्टा असर भी हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव असर नहीं होगा। आप यूएन के मंच पे खड़े होके ये बात क्यों कह रहे हैं? जब जिस मंच का आप उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में कहिए कि यहाँ कोई। जब से हम लोगों ने शिमला एग्रीमेंट पास किया है और जब से पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने तय किया कि हम बायलैटरल इस मसले को हल करेंगे, यूनाइटेड नेशन ने उसका ऑनर किया और उसकी रिस्पेक्ट की, तब से हम लोग लगातार इस बात को रीइटरेट कर रहे हैं। मैं अंदाज की बात कर रहा हूँ। जिन यार ये इसमें क्या चर्चा कर रहे हो? हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में एक यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप होता था जो कि वो जो सीज फायर लाइन पहले होती थी उसको मॉनिटर करने के लिए होता था। 72 में जब हमने शिमला पैक्ट साइन किया, पाकिस्तान अभी तक उसको रिकग्नाइज करता है। हमने उसको पुराना किला रोड पे दफ्तर दिया था, वहाँ से भी अभी निकाला है और वहाँ पर उनको नोएडा भेज दिया है। ये बात अलग है कि जो जर्नैल उनको हेड करता है उसको वीज़ा दे दिया है, वो आके यहाँ बैठा हुआ है। जब हमने अनमोल गिप को रिकग्नाइज करना बंद कर दिया तो यूएन की इंटरवेंशन कैसे रिकग्नाइज करेंगे? तो जब सब्सटेंटिव टर्म्स में ये सब हो चुका है, ये बेतुकी बातें हम क्यों करते हैं? और उनकी फॉर्मुलेशन देखिए आप कि यहाँ पर उठाने से क्या नतीजा। ही आस्क्ड बाय अ क्वेश्चन, एक सवाल से खड़ा किया उन्होंने। अगर आप दोबारा चलाएं उसको, एग्जैक्ट उनके जो वर्डिंग्स हैं यूनाइटेड नेशंस फोरम के बारे में, तो फिर हम अच्छी चर्चा कर सकते हैं। दोबारा चलाते हैं। ये बड़ी खबर ये है कि ये करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। ये अटकलें थी कि क्या नजरअंदाज किया जाएगा जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कल कहा, लेकिन सीधा साफ करारा जवाब पाकिस्तान को मंच से दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने इस भाषण में, अपने पहले भाषण में यूएन जनरल असेंबली में, सुनिए। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। दिस इज व्हाट इट इज। नो प्लीज, यहां पर उठाने से, प्लीज लिसन टू मी नाउ केयरफुली,
The emphasis of his speech is on bilateralism. I am saying it from the very time I came here कि जो हम बायलैटरलिज्म पे उसको हमने उस ढर्रे पे रखना है, अपने बातचीत बंद करके उसको जो मौका दिया था उसको वापस पटरी पे ला रहा है हमारा प्रधानमंत्री, सही कर रहा है। उसने यूनाइटेड नेशंस की इंस्ट्रूमेंटेलिटी को चैलेंज नहीं किया है, लेकिन उसकी एफिकेसी पे सवाल उठाया है। इतनी बात है। मेरे ख्याल से कोई सवाल की इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि ये बायलैटरल इशू है। बात एक सेकंड, आई लेट यू स्पीक। ही स्पोक विद ग्रेट कन्विक्शन कि बायलैटरल है, बात करने को तैयार है, शांति चाहिए और आतंकवाद के साया में बातचीत नहीं हो सकती, और कोई थर्ड पार्टी या मल्टीलैटरल फोरम को उन्होंने टोटली रूल आउट किया है। और उन्होंने कहा है, देखिए कंचन, देखो मेरी बात सुनिए, देखो प्लीज 1 sec सर, प्लीज अंडरस्टैंड द सिंटैक्स, द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेंटेंस। आप उसने स्ट्रक्चर कैसे किया है अपने वाक्य को, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई पब्लिक स्पीच नहीं थी, ये कोई वहां पर रामलीला मैदान पे स्पीच नहीं थी, ये यूएन की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में चली गई है स्पीच। और यूएन में जाके कोई यूएन पे चपत नहीं मार सकता मुंह पे, जब साथ साथ ये भी कह रहा हो कि इसको ज्यादा सुदृढ़ बनाओ, इसको इंक्लूसिव बनाओ। तो इसलिए मैं समझता हूं ये विवेचना ठीक नहीं है, आप नुकसान कर रहे हैं इंडिया का। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेमोरी में उन्होंने ये बात एक बहुत जोर के साथ रखा है कि ये उपयुक्त वातावरण होना चाहिए और बातचीत बायलैटरल होना चाहिए, इसमें यूएन ना दखल अंदाज। देखिए कल जो है बान की मून की स्टेटमेंट रही, Nobody in anywhere has accepted post 1972 that UN will have any role in it यार, come on। क्या है, कल जो बान की मून की स्टेटमेंट थी कि यूएन इसमें सहायता करने को तैयार है। Everybody has said that if both the हिंदी प्रधानमंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, आप भी हिंदी में बोलिए ना। दोनों ही देश अगर सहमत होते हैं, अरे भाई सुनिए, दोनों ही देश अगर सहमत होते हैं तो हर नेता ने कहा है कि हम बातचीत कराने को तैयार हैं, लेकिन दोनों देश साथ साथ सहमत हो, तो ये तो यही है कि भाई तुम बात करो, हमसे क्या मतलब। देखिए ये इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बाकी मून। उनको बोला गया कि आप दूर रहिए, हम जो है पाकिस्तान से सीधा बचा। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि तीसरे मंच पे यदि ये सवाल उठाते हैं तो ये कितना हल हो सकता है, एक डाउट क्रिएट किया उन्होंने। देखिए हम लोग अंधे का हस्ती दर्शन कर रहे हैं। मतलब देखिए, अगर हम ये कहे कि बातचीत करने के लिए तैयार है, ये क्लियर किए हैं, लेकिन बोल के एक पॉज दिए हैं और उसमें जो कंडीशन भी रखे हैं कि वो भी तो पाकिस्तान को भी संदेश दिए हैं। तो हम सिर्फ इसका बातचीत हम नहीं उन्होंने कहा कि बातचीत हम करने को तैयार हैं, लेकिन माहौल बातचीत का पाकिस्तान को बनाना है। बातचीत हम करने को तैयार हैं, लेकिन माहौल पाकिस्तान को बनाना है। ये यूनाइटेड नेशन का स्टेज को यूज करना भी उनके लिए उचित नहीं हुआ, ये भी कैटेगोरिकली कहा है। तो इसीलिए लेकिन एक मिनट, ये कैटेगोरिकली क्या प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैटेगोरिकली नहीं कहा था? किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ये नहीं कहा है कि ये मंच नहीं है, ये मंच, इस मंच से इस बात को नहीं। एक मिनट, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? दिमाग पढ़ के सुनाएंगे। देखिए, मनमोहन सिंह ने बहुत साफ कहा कि एक द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो सरजमी है उसका इस्तेमाल होता है भारत के खिलाफ, वो बंद होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली कहा कि टेरर की जितनी भी वो मशीनरी है वो पाकिस्तान से जो मदद लेती है उसको वो बंद करना चाहिए। और एक ये उसने कहा कि बिल्कुल एक उन्होंने कहा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की कोई सवाल नहीं है। साफ एक तरीके से मैं अंग्रेजी में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा वो भी पढ़ के सुना देता हूं। बात कही बहुत साफ तरीके से, एक तरीके से उसको बहुत साफ, बहुत सोच के, बहुत साफ तरीके से कही। पर मेरे ख्याल से ये जो आज एक नई बात आई है इनके भाषण में, वो ये है कि किस तरीके से वो स्टेट उसको ऑफिशियल नीति का उपकरण बना रही है। ये एक जो ऑफिशियल, और ये अगर आप देखें
टेररिज्म, पाकिस्तान यूजिंग टेररिज्म एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हमारी लाइन एक बात सुन लो। जस्ट ये इसका जो उल्लेख उन्होंने पहली बार किया है, ये एनएसए जो हमारे हैं, ये बेसिकली उनकी लाइन शुरू से रही है। और ये यहाँ पर मैंने पिछली कई भाषण पढ़े हैं मैंने यूएन में, और ये मुझे शब्द ये पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था वो पढ़ के सुना देते हैं। हाउएवर फॉर प्रोग्रेस टू बी मेड, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्द हम सुन लेते हैं। However, for progress to be made, it is imperative that the territory of Pakistan and the areas under its control are not utilized for aiding and abetting terrorism directed towards India. It is equally important that the terrorist machinery that draws its sustenance from Pakistan be shut down. There must be a clear understanding of the fact Jammu Kashmir is an integral part of India, and there can never ever be a compromise with the unity and territorial integrity of India. ऐसा है, मनमोहन सिंह का जो आपने भाषण पढ़ के सुनाया है, ये मोदी के भाषण से कहीं ज्यादा स्पष्ट और कहीं ज्यादा प्रत्यक्ष है। एक बात कह दूं, मोदी साहब ने दो चीजों को जक्सटापोजिशन करने की कोशिश की है। उन्होंने बायलैटरलिज्म पे एम्फसिस किया, बहुत एम्फसिस किया, और ये साथ साथ कहा कि यहाँ जो आप उठा रहे हो इसका क्या नतीजा होगा कोई नहीं जानता। बायलैटरलिज्म पे जो उनकी आस्था है वो हमारी पॉलिसी है, 72 के बाद हमारी पॉलिसी है, लाहौर पैक्ट के बाद हमारी पॉलिसी है, जो विरासत में इंदिरा गांधी और अटल जी से मिला है, और वही पॉलिसी आज के दिन भी है। अगर यही बात अगर हम माने तो क्या अब भारत पहल करेगा? पहला सवाल ये उठता है पाकिस्तान से बातचीत के लिए, पहला। और नहीं, उस पर उन्होंने कहा है कि माहौल पाकिस्तान को बनाना है, ये साफ कहा है। तो यही तो अड़चन है, यही तो अड़चन है। टेरर फ्री उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो अभी भी आतंकवाद नहीं चाहिए। द्विपक्षीय 3 बार जो शब्द यूज किया है, तो उसका सीधा मतलब यह है कि भैया जो हमारी पॉलिसी थी टेरर के और इस टेरर स्टेट पॉलिसी के, सब ज्यों की त्यों है, कुछ भी नया नहीं कहा। हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान जुड़ रहे हैं। शफकत सईद साहब हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वहां पर स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं। शफकत सईद साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम साहब जुड़ रहे हैं, और बीजेपी से प्रभात झा जी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा शफकत सईद साहब आपसे है। कल नवाज शरीफ साहब ने जो बात की उसका सीधा साफ जवाब दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि माहौल आपको बनाना है, बातचीत आपकी वजह से आपके बनाए हुए या जो माहौल है वहां पर उसकी वजह से हुआ है। ये मोदी साहब ने हिंदुस्तान के नुक्ते नज़र को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया है, लेकिन ये नुक्ते नज़र बातचीत को शुरू करने की तरफ नहीं लेके जाता। बातचीत सिर्फ तब शुरू हो सकती है जब आपको ये इल्म हो कि हमने बातचीत किस पे करनी है। अभी आपने बात की शिमला एग्रीमेंट की और लाहौर पैक्ट की, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इन दोनों में ये बात वाज़ेह थी कि हम अपने मसाइल हल करेंगे, और हमारा मसला शुरू ही कश्मीर से होता है। ये किस तरह होता है कि आप एक आदमी से बात करें और उसे कहें कि तुम सर के बगैर आके हमसे बात करो। हमारे मसाइल का सर कश्मीर इशू है, और जब तक कश्मीर इशू पे आप बात नहीं करेंगे तो बाकी आप भले किसी चीज़ पे बात करें, आप मसाइल के सर कोई नहीं पकड़ रहे हैं। साफ ये आप गांठ के बगैर रस्सी को किधर से खोलेंगे? आपने जब तक कश्मीर को एक्सेप्ट नहीं किया है मसला, तो आप किस चीज पे बात करेंगे? तो इस माहौल में बंदूक की नोक पर जिस तरह से पाकिस्तान करवाना चाह रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने बनाया हुआ है, टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है? आप लोगों के कहे ने बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया हुआ है। आप देखें, एक तरफ भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है। अरे नहीं मियां, पहले आपने स्टेट टेररिज्म को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, अब तो आप ही की तबीयत सही हो रही है। जिस टेररिज्म को आपने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है वो आपको दुरुस्त कर रहा है, तो अब आप डरे हुए हैं। बिल्कुल नहीं डरे हुए, बिल्कुल ठीक ठाक है। मीडिया से निकल के आप बात करें, जमीन पे आके देखें, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, शादियां हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भूख से नहीं मर रहा। सही साहब कर रहा हूं बंदूक के नोक पर। सही साहब, माजरत चाहता हूं, आपको मैं टोक रहा हूं। अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे कि भारत और पाकिस्तान के माबैन कौन बंदूक के नोक पर बात करेगा, बात तो सुन ले जनाब अनवर, अरे बात तो सुन लीजिए। देखिए, आपने कहा सब कुछ वहाँ अमन चैन है, हम दुआ करते हैं कि अमन चैन हो वहाँ पर,
लेकिन आज के दिन अमन चैन नहीं है। आप अकेले पाकिस्तानी नहीं है जिनसे हम बात करते हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं वहाँ पर। ये ठीक है कि टेलीविज़न पे एक अच्छी पोजीशन आप ले रहे हैं, लेकिन जो दहशत है पाकिस्तान, तो आज के दिन जब हम कहते हैं कि आप दहशत फैला रहे हो तो वो कहते हैं हम खुद दहशत के विक्टिम हैं, तो आप कहते हो वहाँ अमन चैन है। आपकी तो ऑफिशियल लाइन है कि हम दहशत हम नहीं फैला रहे, हम तो विक्टिम हैं उसके। तो जब आप विक्टिम हैं दहशत की, तो दहशत है ना आपके मुल्क में। दहशत कहाँ से आ रही है ये आपको इल्म है? दहशत अफगानिस्तान के रास्ते। हाँ, कहाँ से आ रही है? से आ रही है। कहाँ से आ रही है? हिंदुस्तान की से अफगानिस्तान के रास्ते आ रही है। हिंदुस्तान से दहशत आ रही है पाकिस्तान में? जी हाँ। अच्छा, अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान से आ रही है। सारी ज्योग्राफी गलत बोल रहे हैं आप थोड़ा सा देख लीजिए। जो आपने जिन लोगों को आपने पाला वो आप पे उलट गए। सुनिए शफकत भाई, हमारे वहां पर जो सफीर है, हमारी जो एम्बेसीज है, वो हम वहां पर अफगानिस्तान में हम पे अटैक हो रहा है और आप कह रहे हैं दहशत हम भेज रहे हैं। अरे जो अटैक वहां पर हो रहे हैं उसमें बदकिस्मती से आपकी कुछ एजेंसियों के नाम आते हैं और आप कह रहे हैं कि हम दहशत इंपोर्ट कर रहे हैं आपके मुल्क में। देखिए ये तो बहुत बेइंसाफी है। देखिए दोस्ती ऐसे नहीं हो सकती, दोस्ती तो सच बोलने से होगी। और एबटाबाद कब से हिंदुस्तान में आ गया? होगी और खलूस नियत से होगी। शफकत सईद साहब, एबटाबाद हिंदुस्तान में कब से आ गया? आपको अपने बड़े होने का मुजाहरा करना पड़ेगा। अरे साहब ऐसा है, ग्राउंड रियलिटीज एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ग्राउंड सुनिए आपके जो हाफिज मोहम्मद सईद हैं, आपकी फौज के जनरल मुशर्रफ के दीनियात के एडवाइजर 1978 में हुए थे, और आज जो आपके तमाम जनरल लोग हैं वो उनके यहाँ दरबार लगाते थे। तो इन जनरलों को हाफिज मोहम्मद सईद के बंदिश से निकालो, तब पीस की उम्मीद करो, वरना बहुत मुश्किल है आपके लिए। और हमारा तो क्या, हम तो आपकी मार के बावजूद भी जिंदा हैं, हम संभाल लेंगे अपने आप को। अब आप लोग दहशत के शिकार हैं तो उसके लिए हाफिज मोहम्मद सईद को पकड़ो, उसको सजा दो अगर हिम्मत है, वरना भोगो। देखिए भाई साहब, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातचीत करते हैं। आप लोग मूवीज भी बहुत अच्छी बनाते हैं, और आपकी बनाई हुई मूवीज थी बम्बई में अटैक और पार्लियामेंट पे अटैक। वीपी सिंह साहब का बनाया हुआ टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन की हकीकत जानी है, और अपने उन कर्नल साहब को जिनके आपके अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने प्रूव किया है कि उसने समझौता एक्सप्रेस के ऊपर अटैक कराया था। और गुजरात में जो मैसेकर हुआ है वो किसने किया है? वो भी पाकिस्तान ने किया है। आपने टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन के ऊपर क्यों खामोशी साध ली है? आपकी जो इंक्वायरीज हुई थी उनको आपने क्यों छिपा लिया है? आप मुझे जवाब दीजिए, के ऊपर नजर डालें, आपको पता लग जाएगा कि आपके इस गेम प्लान का कि पाकिस्तान के ऊपर सारा गुबार डाल दिया जाए, आपने खुद अपने लोगों को मारा है। एक प्रश्न का शफकत साहब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। ओसामा बिन लादेन क्या दिल्ली से वहां पहुंचा था, मोटाबाद में, अम्बाला से पहुंचा था? उसका तो जवाब दीजिए। जनाब मैं ओसामा बिन लादेन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे हैं? मारा गया या नहीं मारा गया? अगर मारा गया क्यों नहीं कर रहे हैं? ओसामा बिन लादेन हो सकता है इंडिया में हो या अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में नहीं है। अगर पाकिस्तान में होता तो उसको मार के दिखाते। मुझे तो इस बात पे भी शक है कि आप पूरी फिल्म दिखाते हैं, उस फिल्म में आप 3 बंदों को मारते हुए दिखाते हैं, अमेरिकन ट्रुप्स। शफकत साहब आप कह रहे हैं कि दहशत या हिंदुस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते होती हुई आपके यहाँ पहुंच रही है। बहुत अच्छी फिल्म है, फिल्में चल रही हैं ये। हमें तो बिल्कुल आप देखें ना, ओसामा बिन लादेन के अटैक की जो फिल्में अमेरिका ने खुद जारी की हैं, उसके बीच में ओसामा बिन लादेन कहाँ पे आपको नजर आता है? ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में नजर आया साहब, किया जाता है। अच्छा एबटाबाद में क्या हुआ था? दिल से जरा जी, एबटाबाद में क्या हुआ था? एबटाबाद में सब कुछ हुआ था, मीडिया में बहुत कुछ आया है। एक शख्स की तस्वीर बीच में नहीं आई, वो है ओसामा बिन लादेन। अच्छा वो था ही नहीं। बड़े मजेदार शख्स हैं आप शफकत साहब। क्यों नहीं? शफकत साहब बहुत ही मजेदार शख्स हैं आप। कहानी सुनाइए। आप कहानी सुनाइए। आप में से किसने उसको उन वीडियो क्लिप्स में जो हेलमेट में लगे हुए थे उसमें किसने ओसामा बिन लादेन की तस्वीर देखी है? मैं तो उसको भी फिल्म कहूंगा। आप हकीकत को देखें और आप उसको फैक्ट्स के साथ एनालाइज करें। अच्छा। आप देखें उसके बीच में 2 आदमियों को 3 औरतों को गिरते हुए दिखाते हैं, ओसामा बिन लादेन को क्यों नहीं दिखाते हैं? और ओसामा बिन लादेन को यकीन मानिए शफकत साहब,
गायब किया इंटरनेट गया। पे जो कहानियां चलती है ना, हम सोचते थे ये लिखता कौन है। आप आज मिले हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। आई विश आई एम दैट गुड टू राइट ऑन इंटरनेट, आपको और हकीकत का पता लगता। यकीन मानिए बहुत मजा आ रहा है। आप कह रहे हैं दहशत जो है यहाँ से वहां जा रही है, हमें हंसी वहां से यहाँ आती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तानी और इंडियंस एक चीज को रियलाइज कर लें कि हमें किसी और चीज की नहीं, सिर्फ अमन की जरूरत है। उसमें हमारे अवाम का भला है और ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। इंडिया ने जो एक कदम लेना है बड़ेपन का, वो इंडिया नहीं ले पाता, और वो पाकिस्तान से तमाम मसाइल की बात करना चाहता है, और जो मसाइल की जड़ है उसकी बात ही नहीं करना चाहता। चलिए साहब, मसाइल किस तरह हल होंगे? शफकत साहब, अब मैं जरा गंभीर डिस्कशन पे आऊंगा। बहुत मजे की बातें होंगी आपसे जी। अब हमारे साथ प्रभात जाजी और संजय निरुपम जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रभात जी, संजय जी, माफ कीजिएगा, वो डिस्कशन कुछ दूसरी तरफ चली गई क्योंकि शफकत साहब ने कुछ बातें ऐसी बोल दी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण, उस भाषण में इस अंदाज में, साफ अंदाज में जवाब, हिंदुस्तान की पोजीशन क्लियर करना, पाकिस्तान ने जो बात उठाई थी, नवाज शरीफ ने जो बात उठाई थी कल, प्रभात जी, ये अब पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं? क्या संदेश आपकी नजर से, बीजेपी की नजर से? देखिए, बीजेपी की नजर से मत देखिए इसको किशोर जी, इसको देखिए भारत की नजर से। चाहे मनमोहन सिंह जी गए हों या नरेंद्र मोदी गए हैं, वो भारत की नजर से वहां गए हैं, भाजपा की नजर से नहीं गए हैं। और यदि एक भारतीय के नाते मुझसे पूछेंगे तो मनमोहन सिंह जी ने जो कहा वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और कोई प्रधानमंत्री इससे पहले गए हैं तो वही कहेंगे, इसलिए कि सारा सच सबके सामने है, विश्व के सामने है। लेकिन हां, अंतर इतना है कि जब नवाज शरीफ ने कल कहा तो लोगों ने बहुत हल्के में लिया। आज जब इस बात को जिस रूप में कहा गया है नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसको लोगों ने गंभीरता से लिया है। अमन चैन की बात हम करते ही हैं, उन्होंने भी कहा है, लेकिन आतंक के साये में नहीं। और इसके लिए उनको कहा है कि माहौल बनाइए, हम आगे होकर बात करेंगे, लेकिन माहौल पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा। और यही बात आपने कहा। आज सुबह जब यह बात आई थी तो मुझे खुशी है कि कांग्रेस के नेता ने बहुत साफ शब्दों में कहा, खड़से साहब ने, कि भारत का कश्मीर जो है अविभाज्य अंग है। हमारे पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पारित किया है। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसे यह कहना ही होगा कि कश्मीर हमारे भारत का अविभाज्य अंग है, और उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा। हां, उन्होंने ये बात जरूर कही है नरेंद्र मोदी जी ने कि देखिए, आप जहां उठा रहे थे वहां उठाने से अनेक शंकाएं जन्म लेती हैं। समाधान कितना होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन शंकाएं उठती हैं। जो शब्द था उनका, वो शंका वाली बात थी। उन्होंने किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि 72 देखिए और लाहौर डिक्लेरेशन देखिए। और मुझे खुशी है कि सारा देश कश्मीर के मसले पर एक है, एक रहेगा, और यही भारत संजय जी, संस्कृति की पहचान है। हम अनेक राजनीतिक दलों के लोग हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम सब एक हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, उसमें करारा जवाब पाकिस्तान को, आपकी टिप्पणी? देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में भारत सरकार की एक अपनी नीति है, और जो विदेश नीति एक अरसे से चली आ रही है उसी को फॉलो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और इस पे कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था, उस समझौते के बाद ये तय हुआ था कि कश्मीर हमारा एक अंदरूनी मामला है, द्विपक्षीय प्रश्न है, और हमको जब अगर तय करना है तो आपस में मिलकर तय करेंगे। बावजूद इसके पाकिस्तान ने बार बार हमेशा जब जब उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौका मिला, इस विषय को उन्होंने छेड़ा ही छेड़ा है। एक ये विषय है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह और उससे पहले के प्रधानमंत्री भी जब जब उनको मौका मिलता था कि सितंबर महीने में वहां जाकर के महासभा में बोलने का, वो लोग ये विषय रखते थे, जिसका मैं स्वागत करता हूं। दूसरा, आतंकवाद से जुड़ा विषय। पाकिस्तान के साथ ही माने न माने, पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवाद लगातार पनप रहा है और भारत में उसको भेजा जाता है। और भारत की तकलीफ का एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान के आतंकवादी सरगनाओं के जो प्रमुख है वो हैं। तो अगर पाकिस्तान और भारत का रिश्ता सुधरना है, ठीक होना है, तो इसकी एकमात्र शर्त यह है कि आतंकवाद का रास्ता उनको छोड़ना पड़ेगा। ये भारत सरकार की अपनी नीति रही है पाकिस्तान के संदर्भ में, और इसी बात को नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के संबंधों को सुधारने के दृष्टिकोण से जब तक पाकिस्तान
कश्मीर का राग आलापना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं छोड़ता, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से अपनी तौबा नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता भारत और पाकिस्तान के संबंधों में किसी प्रकार का कोई सुधार आ पाएगा। पाकिस्तान के साथियों को बार बार आतंकवाद के मामले पर हिंदुस्तान को दोष देने के बजाय उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर एक नहीं कई संगठन हैं। जो एबटाबाद के बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं, वो एक फिल्म की कहानी सुना करके चुपचाप रह रहे हैं, लेकिन सच ये था कि ओसामा बिन लादेन को वर्षों तक पाकिस्तान में छुपा कर रखा था और छुपा कर रखने वाले आईएसआई के लोग थे। तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आईएसआई एजेंसी और उसके बाद आतंकवादी संगठन, ये चारों मिलकर के कभी कश्मीर के बहाने में, कभी आतंकवाद के बहाने से भारत को तकलीफ देने का काम करते हैं। भारत को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त स्टैंड लेना चाहिए जहां तक पाकिस्तान के इन विषयों से जुड़ा हुआ विषय है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है 26/11 के बाद पाकिस्तान से बातचीत नहीं करने का एक फैसला हुआ था, उस फैसले को हमेशा के लिए लागू किया जाए। जब तक पाकिस्तान 26/11 के जो अभियुक्त हैं उनको सजा नहीं देता, उनको हमारे हवाले नहीं करता, जब तक वो स्वीकार नहीं करता कि 26/11 में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की भूमिका रही है और जो आतंकवादी संगठन है उसमें शफकत सईद साहब जैसे तो लोग कह रहे हैं कि ये सब फिल्में चल रही थी, ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है, रिडिकुलस